हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, कमाई के अड्डे में आपका स्वागत है। इस शो का लुत्फ आप उठा रहे हैं CNBC आवाज़ और इबेक्स कैश के इस खूबसूरत स्टूडियो पर। निफ्टी और बैंक निफ्टी आज आपके सामने मंगलवार के दिन फिर लाल निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। 100 अंक का दायरा दिन के हाई और लो में आप देख रहे हैं निफ्टी पर, और लगभग 360 अंक का हाई और लो का मूवमेंट आप देख रहे हैं फिलहाल बैंक निफ्टी पर। लेकिन आज जो चर्चा का विषय है वो है निफ्टी का ऑटो इंडेक्स। यहाँ पर हम लोग ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई का इंतजार में हैं। 12,108 वो आपको ऑल टाइम हाई लगती हुई दिख सकती है। फिलहाल 12,051 पर ये इंडेक्स 3% ऊपर है और आज का टॉप गेनर। वीरेन जी का स्वागत करते हैं, जानने की चेष्टा करते हैं कि उनके पास कौन कौन से सौदे हैं जहां पर वो नजर गड़ाए बैठे हैं। जी हाँ शैल जी, आज बड़ा एक अच्छा सा और बड़ा, अगर आप देखें, अच्छा सा संजोग है। आज एक्सप्रेस वे पे जहाज उतरेंगे और ऑटो कंपनियां खुद जहाज बनी हुई। क्या बात है। उन्होंने कहा साहब जब हमें आज सड़क नहीं मिल रही तो हम खुद ही रफ्तार पकड़ लेते हैं। आप देखिए निफ्टी का ऑटो इंडेक्स, शैल जी आप यकीन मानिए, आप और मैं जब डिस्कशन कर रहे थे सुबह, 7680 का भाव था मारुति का, और 8050, 8094 और फ्यूचर्स हो गया 8100 का। तो इस बात का अगर आप देखें अंदाजा आपको इसी से लग सकता है कि आज किस प्रकार की तेजी है, मारुति है, पेट्रोल है कि खत्म ही नहीं होता। खैर, निफ्टी बैंक पे आते हैं। याद रखिएगा आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो इस वक्त कोई ट्रेड विजिबल नहीं है। अगर मैं सिर्फ निफ्टी की बात करूं, याद रखिएगा 18,000 का पुट राइटर और 18,100 का कॉल राइटर, 18,200 का कॉल राइटर वो विराजमान है, बैठे हुए हैं। दोनों ने ही ग्रिप ले रखी है और ऐसे में मेरे को कोई लॉजिकली अगर आप देखिए रिस्क लेने का मन नहीं कर रहा है, तो स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे। ये रही बात निफ्टी की। निफ्टी बैंक का याद रखिएगा आज का लो जो है वो एग्जैक्टली, अगर आप निफ्टी बैंक के लो को देखें शैल जी, वो है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वही एवरेज, वही लो जिसको हम बात कर रहे थे लास्ट वीक भी। तो जब तक इसके ऊपर है कोई शॉर्टकट ट्रेड नहीं लेंगे। स्ट्रेंथ जहां पर है उसे फोकस करेंगे। आज सुबह M&M, टाटा मोटर्स, मारुति सबके ट्रेड्स करा देखें काफी अच्छे खासे ग्रिप में है। टाटा मोटर की जो हमने कॉल ली थी 14 रुपए में, वो 20 रुपए पे ट्रेड कर रही है। और कुछ ऐसे खूबसूरत ट्रेड लेंगे। आइए जरा देखते हैं पैनल में कौन कौन मौजूद है। आज CNBC आवाज के कमाई का अड्डा के पैनल में जो लोग मौजूद हैं उसमें अगर आप देखें शामिल हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर राजेश सतपुते, प्रकाश गाबा और रचना वैद्य, ये 3 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। याद रखिएगा इनसे हम इनके टेक्निकल फंडामेंटल पर्सपेक्टिव समझेंगे। विलियम अनिल के मयूरेश जोशी जी के साथ, और श्रीकांत चौहान हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज़ के होंगे, और साथ ही साथ हमारे साथ राजेश पाल भी होंगे एक्सिस सिक्योरिटीज़ से। देखिए ये तो है बात आज के पैनल्स की, और ठीक 2:50 पे हमारे साथ यतीन होंगे डील रूम चेक लेकर, और 3:10 पर शैल जी में शुरू करेंगे मंत्रणा करना मोमेंटम कॉज के ऊपर। शैल जी ओवर टू यू। चलिए डायरेक्टर साहब, जरा स्क्रीन पर जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो दिखा दीजिए। दिल्ली NCR यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन में कुछ ऐसी कंपनीज हैं सीमेंट की जिन्होंने 15 से 50 रुपए प्रति केजी आपको दाम घटाते हुए दिखे हैं अपने सीमेंट बैग्स के। सीमेंट कंपनियों ने दाम बढ़ाने की जो योजना थी वो टाली है, और आप देख रहे हैं कि अब कुछ कंपनियों ने एक्चुअली 15 रुपए प्रति 50 केजी की जो सीमेंट की बोरी है उसके दाम घटाते हुए देखे हैं। ये तो आपके सामने ब्रेकिंग न्यूज़ है जो फिलहाल स्क्रीन पर चलती हुई दिख रही है। लेकिन स्टॉक्स अगर आप देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑटो और ऑटो एंसिलरी स्पेस में आपको दौड़ते हुए दिखेंगे। मारुति बाजार का बादशाह बना हुआ, आज 8,118 के आसपास आप इसको निफ्टी का टॉप गेनर देख रहे हैं। ताबड़तोड़ तेजी इस काउंटर में हम लोग सुबह से ट्रैक करते हुए देख रहे हैं। वीरेन जी आप बताइए और कौन कौन से सौदे हैं ऐसे जो आपको बढ़िया मूव्स में आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन फिलहाल सीमेंट काउंटर्स थोड़ा सा नीचे सरकते हुए। जी हाँ, जैसे ही शैल जी अगर आप देखें अपनी खबर पड़ी और उसके बाद ACC लेके आइए स्क्रीन पर। ACC याद रखिएगा डे लो पर, उसके बाद अगर आप देखें अंबुजा सीमेंट्स डे लो पे खिसकता हुआ। तो प्लीज़ थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए अपने ट्रेड्स को लेकर। अगर आप लॉन्ग है सीमेंट पर, ये खबर जो है कुछ कंपनियों ने जो कि करीब 15 रुपये प्रति 50 किलो की जो बोरी है उस पर घटाए हैं, ये खबर आपके लॉन्ग ट्रेड्स के लिए एटलीस्ट अगर आप देखें अच्छी नहीं है। एक काम करते हैं, फटाफट एक राय ले लेते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ राजेश सतपुते मौजूद है। राजेश जी, एक रीजनेबल स्टॉप लॉस ACC के लिए क्या होगा, इंडिया सीमेंट्स के लिए क्या होगा, अंबुजा के लिए क्या होगा? शॉर्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन खबर ऐसी है जो कि आपके लॉन्ग ट्रेड्स को अगर आप देखें कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी। आपकी राय संक्षेप में।
जी देखिए, मुझे लगता है कि एसीसी का स्टॉप लॉस होना चाहिए 2500। अगर 2500 टूटेगा तो पेन बढ़ेगा। अल्ट्राटेक की जो बात की आपने, अल्ट्राटेक मुझे लगता है जब तक ये 7950 का लेवल नहीं टूटता, यहाँ पे बड़ी मंदी नहीं होगी। सो अल्ट्राटेक में उतनी दिक्कत वाली बात नहीं लगती। रही बात इंडिया सीमेंट, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए 200 का। 200 अगर टूटता है तो फिर पेन बढ़ेगा। रामको सीमेंट्स, राजेश जी फटाफट बताइएगा, 20 डेमा के नीचे फिसलता हुआ, यहाँ पे एक रीजनेबल स्टॉप लॉस क्या होगा? हुआ है क्योंकि 1060 का इंपॉर्टेंट लेवल था। 1060 के नीचे यहाँ पे सेलिंग बढ़ेगी प्रोबेबली 1020 तक, तो रैमको एग्जिट है। रामको एग्जिट है, याद रखिएगा। लालिमा छाती हुई पूरे के पूरे सीमेंट स्पेस में इस वक्त अल्ट्राटेक सीमेंट, डेलो, एसीसी डेलो, रामको डेलो, ग्रासिम डेलो, सबके सब अगर आप देखें डेलो की तरफ बढ़ते हुए। एक रीजनेबल स्टॉप लॉसेस आपको राजेश जी ने मेंशन कर दिए हैं। मीनवाइल अब लेके आइए जरा आप एक बार टाटा मोटर्स। रचना जी, सुबह सुबह अगर आप देखें टाटा मोटर्स पर हमने बात भी की थी, प्लीज वो 520 का कॉल ऑप्शन लेके आइए। 14 रुपए 20 पैसे उस कॉल ऑप्शन का भाव था और वो कॉल ऑप्शन अब हो गया 20 पर। रचना जी, इतने बड़े स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के बाद जब आपको करीब करीब अगर आप देखें तो 30-40% का स्विंग मिल जाए, क्या करना चाहिए टाटा मोटर्स पे और उस ऑप्शन पे आपको? जी, टाटा मोटर्स का चार्ट बहुत क्लियरली दिखा रहा है कि उसमें फॉलो थ्रू आ सकती है और इसमें बने रहना चाहिए, एसएल को ट्रेल करना चाहिए। पहले अगर फ्यूचर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स में जब तक 516 का लेवल सस्टेन रहेगा, 516 ऑन फ्यूचर्स, तब तक ये पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी और बहुत बढ़िया चांसेस है जो इसको 550 और 500 इवन 75 की तरफ ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज लेके जा सकता है। और जहां तक कॉल्स की बात है, 520 के कॉल की अगर बात है तो इसमें एसएल को ट्रेल करके ले लेना चाहिए करीब करीब 14.5 पे, और इसमें भी आगे मोमेंटम बढ़ेगा और इसमें भी आप आगे लेवल्स देख सकते हैं करीब करीब 24-25 के। ये रणनीति आपके सामने टाटा मोटर्स की 520 की कॉल पर आती हुई दिख रही है। डायरेक्टर साहब, अब ऐसा करते हैं, बिल्कुल सही मौका है, यहाँ पर जितने टॉप कॉल्स हैं उनका एक बार संकलन कर लेते हैं। रचना जी, आप ही से जुड़े हुए हैं, शुरुआत आप कीजिए, बताइए कौन सा एक ऐसा सौदा जो आपको पसंद आता हुआ दिख रहा है? टाटा मोटर्स भी मैं बोलने वाली थी, अनदर कॉल जहां पे फॉलो थ्रू की उम्मीद है कि जो हो चुका उसके बाद अब आगे और हो सकता है, दैट इज इन टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा के डेली चार्ट्स बहुत पावरफुल लग रहे हैं, जिसमें ऑल प्रोबेबिलिटीज की आगे हमें और फॉलो थ्रू देंगे। एंड ये काउंटर जैसे ही 1600 को क्रॉस करेगा फ्यूचर्स पे, तो इसकी पॉजिटिविटी और स्ट्रॉन्ग होगी। ये 1620 एंड 1640 की तरफ जाता हुआ हमें नजर आएगा और इसका एसएल जो होना चाहिए वो 1580 पे होना चाहिए। मोमेंटम लॉन्ग साइड पर टेक महिंद्रा में आपको आता हुआ दिखेगा और ये स्टॉक आपके सामने फिलहाल 1600 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ऑल टाइम हाई यहाँ पर जो लगा वो था 25 अक्टूबर को और वो है 1630। देखते हैं इस काउंटर में कितना दम है। फिलहाल वॉल्यूम आपको ठीक ठाक तरीके से ट्रेड करता हुआ दिखेगा और वो है लगभग 19,71,000 शेयर। साथ ही साथ टेक महिंद्रा के यहाँ पर जोड़ते हैं प्रकाश गाबा साहब को। प्रकाश जी, आप कहाँ प्रकाश डाल रहे हैं? अब मैं टेक महिंद्रा की जो बात हो गई, अब मैं डालूंगा महिंद्रा एंड महिंद्रा। यहाँ पर बिल्कुल अच्छा लगता है मुझे, ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, अब 1000 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। ऑटो क्षेत्र में हरकत है, लेकिन मुझे लगता है मेरा टारगेट होगा 980-990 महिंद्रा एंड महिंद्रा में, और स्टॉप होगा 950 का महिंद्रा एंड महिंद्रा। दो कॉल्स आपको महिंद्रा ग्रुप से जुड़ती हुई दिख रही है। 965 दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने एमएनएम। और एक बात मैं और जरा चेक करना चाहता था, यहाँ पे अगर आप एफएनओ स्पेस में देखें तो जो तीन सबसे तेजी में काउंटर्स हैं ऑटो एंसिलरीज में और ऑटो स्पेस में, वो है मारुति, टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा। आपने कल जलवे देखे थे एस्कॉर्ट्स के, और एस्कॉर्ट्स ने अब बताया है कि वो अपने टायर जो ट्रैक्टर्स हैं उनके प्राइस बढ़ाएंगे। ध्यान दीजिए, जो देश की सबसे बड़ी ट्रैक्टर कंपनी है वो एक्चुअली महिंद्रा एंड महिंद्रा है। तो यहाँ पर एक बढ़िया बाय कॉल आता हुआ। अब जोड़ते हैं राजेश सतपुते जी को। राजेश जी, टेक महिंद्रा लॉन्ग, महिंद्रा एंड महिंद्रा लॉन्ग, बताइए आपका ध्यान कहाँ है? सर जी देखिए, मेरा पिक होगा चंबल फर्टिलाइजर। इनफैक्ट सुबह भी मैंने इस पे बात की थी।
और सबसे बड़ी बात है जो मुझे अट्रैक्ट करती है इस काउंटर में, वो है इसका ओपन इंटरेस्ट। लुक एट द ओपन इंटरेस्ट व्हिच इज अप बाय रफली 32%। मुझे लगता है सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट इसमें बिल्टअप है। और दूसरी बात है 360 का कॉल राइटर जो था वो सबसे ज्यादा एक्टिव था, वो तो निगेट होगा। अब ये 380 की तरफ भाग रहा है, तो कहीं ना कहीं लगता है ये 400 की तरफ अग्रेसर है। सो महिंद्रा चंबल फर्टिलाइजर ये मेरा बाय रहेगा। स्टॉप लॉस क्या होगा? देखिए फ्यूचर में 379 के आसपास है, 370 का मेरा फ्रेश स्टॉप लॉस होगा। सुबह का स्टॉप लॉस मैंने ट्रेल किया, 370 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, क्योंकि चंबल में जो शॉर्ट कवरिंग है ये रैली 400 के पास चली जाएगी। सो चंबल बाय। ओके, चंबल आपका बाय है। राजेश पालवे जी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए कि कितने बहुत रीजनेबल टाइम पे आपको खबर ये सूचित की गई सीमेंट वाली। और आप देख लीजिए 8100 का अल्ट्राटेक सीमेंट 7955, 150 रुपये साफ हो गए। और निफ्टी पे अगर आप देखें, जब हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी 18,105 का स्तर था, अब 18,075 है। तो ये 30 पॉइंट अगर आप देखें तो ये सीमेंट स्टॉक्स लेके चले गए। आपकी स्क्रीन पे क्या क्रैश हुआ है इस वक्त? अल्ट्राटेक सीमेंट 7,950। राजेश पालवे जी, इस वक्त एग्जैक्टली आपको 2:10 पर चेज करने लायक लॉन्ग या फिर शॉर्ट साइड पे लग क्या रहा है? जी गुड आफ्टरनून शैल जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो जो स्टॉक हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे वो रहेगा ट्रेंड का। ट्रेंड का सेटअप देखें तो जिस तरीके से वीकली सेटअप पे थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है, यहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं। डेली सेटअप के हिसाब से देखें तो स्टॉक एक अपने प्रीवियस स्विंग हाई को अब पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। हमें दिख रहा है कि ये ट्रेंड में जिस तरीके से सेटअप बना है, हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे 1220 से 1240 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। तो 1184 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहा है, इसे बाय करने की सलाह रहेगी। 1165 का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट होंगे 1210 से 1220 के। अगर किसी को ऑप्शन के थ्रू भी ट्रेड करना है तो इसमें 1200 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन भी बाय करके ट्रेड किया जा सकता है, जो कि अब ट्रेड कर रहा है 21.50 के आसपास। इसमें स्टॉप लॉस रखे करीब 16 रुपए का, और इस ऑप्शन के टारगेट हम मान के चल रहे आना चाहिए करीब 30 से 32 रुपए तक के। ओके, ट्रेंड अभी स्क्रीन पे अपीयर ही होता हुआ रोलिंग आपकी स्क्रीन पर आप देखें 1183 पर डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। और यस, इट्स अ डिसेंट ब्रेकआउट। और अपने समझ लीजिएगा कि आप 13 अक्टूबर के प्रीवियस हाई को ये स्टॉक काट कर ऊपर ट्रेड करता हुआ। आइए कुछ अब ऑटो और ऑटो एंसिलरी शेयर पे फोकस करते हैं। लेट्स ब्रिंग इगार्शी मोटर्स आपकी स्क्रीन पर आप देखें। अभी कुछ देर पहले मैं पूरे के पूरे ऑटो एंसिलरी बास्केट को देख रहा था, क्या गजब का स्विंग दिया यहाँ पर। ये राजेश पालवे जी, आज आपने ट्रेंड को पिक किया, लेकिन आज ऑटो की स्ट्रेंथ को आपने कैसे प्ले किया ड्यूरिंग द डे? क्लाइंट्स को क्या सजेशंस दिए गए हैं? और डिलीवरी बेस्ड बाइंग अगर कहीं करनी हो तो आप लोगों ने क्या सजेस्ट किया अपने क्लाइंट्स को, क्या चीज़ करना चाहिए इस वक्त? सो वीरेन जी बिल्कुल, देखिए ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स पे हम लोगों ने बाय यहाँ पे इनिशिएट किए हैं। टाटा मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, ये तीनों स्टॉक्स पे हम लोगों ने बाय आज यहाँ पे इनिशिएट किया। इवन ऑटो एंसिलरी स्पेस में भी हमने बाय यहाँ पे इनिशिएट किया। इसमें एक बॉश का स्टॉक भी हमें काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, इसको हमने पोजिशनल कॉल के तौर पे यहाँ पे इनिशिएट किया हुआ है। हम मान के चल रहे हैं जिस तरीके से बॉश में ब्रेकआउट हुए हैं, इसमें काफी बड़े टारगेट यहाँ पे हमें आते हुए दिख रहे हैं। हम यहाँ पे 20,000 से ऊपर तक के टारगेट पोजिशनल बेसिस पे यहाँ पे हमें लगता है इसमें बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। तो बॉश भी एक स्टॉक है जो कि हमारे रडार पे है। M&M में हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे 1000 रुपए तक की अपसाइड यहाँ पे बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। तो M&M पे भी बाय करने की सलाह है। करंट लेवल पे भी यहाँ पे बाय इनिशिएट किया जा सकता है। तो M&M में 1000 रुपए तक के अपसाइड के टारगेट के लिए बाय रिकमेंडेशन यहाँ पे हम दे रहे हैं। जी हाँ, प्राइस हाइक्स साथ अगर आप देखें तो ईवी, ये दो चीज़ें जो हैं वो ऑटो स्टॉक्स को ड्राइव करती हुई। लुक एट फोर्स मोटर्स, देखिए बाजार में अगर आप देखें तो इस वक्त सिर्फ ऑटो स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो थोड़ा सा उसी पे फोकस करते हैं। राजेश पालवी जी, एक बार फिर मैं आपके पास आऊँगा। फोर्स मोटर्स, यस, ये आज अपने करियर के हाईएस्ट लेवल पे है। और पिछले आप समझ लीजिएगा कि 3 नवंबर का महीना इसके ट्रेडिंग करियर का सबसे वाइल्ड स्विंग देने वाला महीना रहा है इसके करियर में से एक। अभी ये लेवल निकालने के बाद ये 1710, 1720 डिलीवरी का टारगेट क्या होगा? बहुत ही ब्रेकआउट, अगर हम इसको वीकली और मंथली चार्ट पे देखें तो जिस तरीके से ब्रेकआउट हुए हैं, ये दिखाता है कि स्टॉक अब यहाँ से 1900 रुपए तक की भी अपसाइड यहाँ से आगे आने वाले हफ्तों में दिखाता हुआ दिख सकता है। जिस तरीके से इसमें मोमेंटम बना है, हमें लगता है बिल्कुल इसको यहाँ से बाय करके चलना चाहिए। कोई डिप्स मिले तो इसको ऐड करें। 1630, 1640 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। अपसाइड के टारगेट हमें लगता है 1900 तक के इसमें पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिख सकते हैं।
चलिए, ये राय आपके सामने आती हुई दिख रही है फोर्स मोटर्स पर। ध्यान दीजिए, बहुत सारे काउंटर्स आपको अब डबल डिजिट गेन्स देते हुए दिख रहे हैं, एंसिलरी स्पेस में भी और ऑटो फ्रंटलाइन काउंटर्स में भी। यहाँ पर ज़रा एक सोच की आपको ज़रूरत है कि इस मोमेंटम को चेस करें ना करें, और अगर करें भी तो कौन से क्वालिटी स्टॉक्स होंगे। मयूरेश जोशी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मयूरेश जी, फ्रंटलाइन काउंटर्स में मारुति, टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा, और ऑटो एंसिलरी में तो आप जो नाम लीजिएगा वहां पर तेजी की चहक है। बताइए क्या कारण इस तेजी का सबसे पहले, और कौन से स्टॉक्स पर आप तेजी की मोहर लगाएंगे यहां सर भी? आफ्टरनून शैल सर, आफ्टरनून वीरू जी। आई थिंक जो ऑटो सेक्टर में तेजी बनी है, आई थिंक काफी मैनेजमेंट रिपोर्ट्स ये दर्शा रहे हैं कि जो सेमीकंडक्टर चिप के शॉर्टेजेस थे कोविड इम्पैक्ट के वजह से, आई थिंक दैट शुड लार्जली बी बिहाइंड अस। आई थिंक जो मलेशिया सबसे लार्जेस्ट है चिप मैन्युफैक्चरर, आई थिंक फैक्ट्रीज हैव कम बैक टू फुल कैपेसिटी, और इसलिए आई थिंक नॉर्मलाइजेशन सेमीकंडक्टर्स का ये तिमाही से आना स्टार्ट हो जाएगा। और जो आई थिंक एक डिमांड में स्टॉल लगा था बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी, आई थिंक दैट शुड स्टार्ट पिकिंग अप स्टीम। दूसरा, आई थिंक जो इनपुट कॉस्ट अच्छे खासे बढ़े थे, एल्यूमिनियम की कीमतें, लेड की कीमतें, टायरों के लिए रबर की कीमतें, एक तिमाही में या दो तिमाही में आई थिंक वो स्टेबलाइज होनी चाहिए। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक जो इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन मार्जिन्स को इरोड करता है, अगले वित्त वर्ष से दिखेगा नहीं। एंड एज डिमांड कम्स बैक स्ट्रांगली, पूरी की पूरी लेवरेज सेक्टर पे प्रभावी हो सकती है। तो बिल्कुल आई थिंक मारुति, टाटा मोटर्स, एम&एम के नतीजे भी अच्छे थे, गाइडेंस अच्छा दिया है, तो आई थिंक ये मोमेंटम ये स्टॉक्स पे जरूर रहेगा। एंसिलरी स्टॉक्स में आई थिंक मिंडा इंडस्ट्रीज माय ऑल टाइम फेवरेट, दैट शुड कंटिन्यू डूइंग वेल इन माय ओपिनियन। और एक स्टॉक आई थिंक महिंद्रा सीआई, इस पे भी ध्यान दिया जा सकता है। आई थिंक नंबर्स बहुत अच्छे थे महिंद्रा सीआई के। दूसरा, मैनेजमेंट ने जो इंडिकेशन दिया है कि जो अमेरिकी धंधा है वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो होगा। इनफैक्ट इट इज वन ऑफ 20 बिलियन यूरो कॉन्ट्रैक्ट है ईवी ट्रांजिशन के लिए, और जो कंपोनेंट्स होते हैं ड्राइव लाइन के, जो पावर ट्रेन को आई थिंक सपोर्ट करते हैं, इसके लिए आई थिंक जबरदस्त तरीके से एक बढ़ावा मिलेगा टॉप लाइन पे और ईबिटा पे। केपेक्स जो कर रहे हैं नए प्लांट्स पे और ईवी टेक्नोलॉजी, स्पेसिफिकली एल्यूमिनियम टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ फोर्जिंग बिजनेस, ये आरओईज को आई थिंक अच्छा खासा सपोर्ट देना चाहिए। एंड एक्सपोर्ट्स मैनेजमेंट की इच्छा ये है कि 20% अगले एक वर्ष में जाए, और इसलिए आई थिंक जो इंडियन पीबीटी शेयर है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन ओईएम एंड रिप्लेसमेंट बिजनेस, इंप्रूवमेंट इन मार्जिन्स एंड इंप्रूवमेंट इन बॉटम लाइन ग्रोथ, महिंद्रा सी है। और जो सुबह का मेरा स्टॉक भी था एलकी इक्विपमेंट, जो ऑटो कंपोनेंट पे भी एयर कॉम्प्रेशन नहीं है, ये चुनिंदा कुछ स्टॉक्स आप बिल्कुल देख सकते हैं। चलिए, तो मिंडा आपकी स्क्रीन पर आप देखिए 913 पे ट्रेड करता हुआ। लेकिन फ्रंटलाइन स्पेस में मैं मयूरेश अगर आपसे ये कहूँ कि आज मारुति के इस अगर प्राइस बिहेवियर को आपको डिकोड करना हो तो कैसे करेंगे? आई मीन 8073, एक बार जरा प्लीज़ कैंडलस्टिक चार्ट लेके आइएगा। मैं अगर सही हूँ तो ये इसके करियर की, एक सेकेंड मैं इसके चार्ट को थोड़ा सा और वाइल्ड करके देखता हूँ। इससे पहले इतना बड़ा मूव था 27 सितंबर 2021 को, मेरे ख्याल से वो प्राइस मोमेंटम था 6975 से लेकर 7420, यानी लगभग इतना ही। और यस, मेरे ख्याल से तीसरी या चौथी इसके करियर की सबसे बड़ी, अगर आप देखें, तेज़ी है। और एक और चीज़ याद रखिएगा, इस पूरे बुल रन में जो चीज़ हमने देखी, वो स्टॉक्स जो कि अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ अपना 6 महीने का, साल भर का या फिर 3-4 साल का जो जोन काटते हैं ना, वो अच्छा मूव देते हैं। मारुति का आज का वॉल्यूम्स 27 सितंबर, यानी वो प्रीवियस वो जो कैंडल देख रहे हैं ना आप, उसके बाद का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम डे है। एक टेक्निकली बहुत बड़े ब्रेकआउट के चांसेस यहाँ पर हैं। मयूरेश, आपकी राय क्या होगी मारुति पर? कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को 8087 पर? नहीं, तो आई थिंक ये सारे पॉजिटिव न्यूज फ्लो की वजह से आई थिंक मारुति इज आल्सो रिएक्टिंग, एंड ऑब्वियसली आई थिंक लार्जेस्ट प्लेयर है वीरू जी आज के तारीख में भी। अक्रॉस मॉडल्स आप देखें, जो लीडरशिप पोजीशन है अभी भी बरकरार है। हाँ, थोड़े कुछ मॉडल्स में आई थिंक स्लिप मार्केट शेयर जरूर हुआ रहेगा, बट इनकी जो डीलरशिप्स है, आफ्टर सेल सर्विस है, जो प्राइस पॉइंट्स पे गाड़ियां मिलती है एंट्री लेवल से प्रीमियम लेवल तक, ये लाजवाब है। ये भी आई थिंक ईवी में जा रहे हैं लाइक द अदर्स, एंड देयरफॉर आई थिंक द एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी खासी रिकवर होनी चाहिए फ्रॉम द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर इटसेल्फ। जहां तक प्लेसमेंट का सवाल है, मुझे लगता है कि एज पर आवर मेथोडोलॉजी वीरू जी, अर्निंग्स और जो एन फैक्टर है जो काम में आएगा, ये अर्निंग्स को सहारा देगा। बट 8300
आई थिंक ये थोड़ा सप्लाई जोन हो सकता है, बट इफ इट क्रॉसेस दैट मुझे लगता है फिर 5 डिजिट भी काफी पॉसिबल और मुमकिन है ये स्टॉक के लिए। तो थोड़ा आई थिंक सप्लाई जोन हो सकता है 8,300 तक, बट 8,300 अगर ये पिवट क्रॉस करता है एज पर आवर मेथोडोलॉजी और अगर प्राइस ट्रेंड इसके ऊपर रहती है, मुझे लगता है 5 डिजिट भी मुमकिन होंगे अगले 1 से 2 वर्ष। 5 डिजिट अगर आप देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4 मतलब आप समझ लीजिए कि चरणों में इसका स्विंग आया था। पहला अगर आप देखें तो स्विंग शुरू हुआ था सितंबर के महीने में, सेकंड अगर आप देखें अक्टूबर के महीने में, थर्ड अक्टूबर लास्ट में, और ये जो चौथा स्विंग है इसका, ये इसका स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि पूरे नवंबर के हाईज और लोज को जो है कवर कर रहा है और जाके हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में जाके प्लेस कर दे रहा है। मारुति एट डे हाई, मारुति अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट एट आप कह सकते हैं कि ये CY21 के हाईएस्ट क्लस्टर पे जाने की अब कोशिश करता हुआ। CY21 का जो इसका हाईएस्ट लेवल है वो है करीब करीब 8250 के आसपास। खैर लौटते हैं एक बार फिर से, अगर आप देखें सीमेंट पे, ग्रासिम इंडस्ट्रीज आपकी स्क्रीन पर खबर के बाद थोड़ा सा रिएक्शन काफ़ी नेगेटिव हो गया यहाँ पर 1825 पे। इस पर राजेश पालवे जी, 1825 का मतलब ये है कि ग्रासिम ने अब अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री का बेस जो था 1830 पर वो वॉलिड कर दिया है। कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को अब? तो बिल्कुल देखिए वीरेन जी, न्यूज का इम्पैक्ट जरूर देखने को मिला और जिस तरीके से सारे स्टॉक्स ने, सेक्टर के स्टॉक्स ने एक रिएक्शन दिया है, हमें लगता है कि नेक्स्ट इसका जो लेवल है वो आएगा करीब 1800 के आसपास। 1800 से 1790 इसका एक नेक्स्ट मेजर सपोर्ट एरिया है। तो ये जो गिरावट है हमें लगता है वहां तक एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है, तो थोड़ा सा वेट करें क्योंकि ओवरऑल सेटअप ग्रासिम का पॉजिटिव टेरिटरी में है। तो ये करेक्शन है जो कि एक न्यूज का इम्पैक्ट है, तो हमें लगता है और यहाँ से 20 से 30 रुपए की यहाँ पे गिरावट आ सकती है, वहां पे फिर रिव्यू करना चाहिए। अगर ये 1790 तोड़ता है तो काफी यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है सेलिंग प्रेशर या प्रॉफिट बुकिंग। अभी यहाँ पे अब शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी यहाँ से अपने यहाँ पे अब रिस्क टू रिवॉर्ड के फेवर में नहीं है, तो अभी थोड़ा वेट करें, लोअर साइड पे सेटल होने दे, फिर वहां पे इसको रिव्यू करेंगे। लोअर साइड पर आप देखें सेटल होने दें, फिर रिव्यू करेंगे। शॉर्ट का अगर आप देखें विकल्प नहीं खुला है यहाँ पर, अभी न्यूज़ का रिएक्शन आ रहा है तो स्टॉक टूट रहा है। हालांकि एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, इसलिए अगर आप देखें शॉर्टिंग के शब्द का और विकल्प का अगर आप देखें, राजेश पालवे ने जिक्र नहीं किया। एक स्टॉक जो कि अगर आप देखें काफ़ी पिटाई झेलता हुआ इस वक्त, तो वो लेके आइए आप M&M फाइनेंस। और कल की बहुत बड़ी गिरावट के बाद जब इस स्टॉक ने 200 रुपये से सीधे अगर आप देखें तो गोदा लगाया करीब करीब 184 रुपये का, आज अब कल के लो को वॉलेट करने की फिर तैयारी करता हुआ। अब तक जो सेलिंग थी वो अगर आप देखें आज थमी रही, लेकिन अब जा रहा है ये अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ। राजेश जी, ये स्टॉक मैंने इसलिए आइडेंटिफाई करके रखा था पालवे साहब, ये सतपुते जी, क्योंकि इसने 24 अगस्त से लेकर अब तक कभी भी 50 डे नहीं तोड़ा था। आपको याद होगा वो 29 अक्टूबर का दिन जब एग्जैक्टली इसी लेवल से इसने पुल बैक लिया था। आपको कोई मीनिंगफुल ट्रेड नजर आ रहा है क्या M&M फाइनेंस में? कल जब इसने अपने 10 और 20 डीएमए को तोड़ा था, इसका 50 डीएमए है करीबन 185। दीज आर फ्यूचर लेवल्स। मुझे लगता है कि चार्ट देख के, अर्ली चार्ट देख के लगता है कि इवेंचुअली ये 50 डीएमए तोड़ेगा, तो ये सेल साइड पे है काउंटर डेफिनेटली, तो 190 का एक स्टॉप लॉस होगा और जैसे ही 185 के नीचे ट्रेड होगा, प्रोबेबली इन दैट केस यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस, क्योंकि इसका जो टारगेट बनता है नेक्स्ट पड़ाव रहेगा, दैट विल बी 172, 175, 172 यहाँ पे कैच है, यहाँ पे सपोर्ट है। तो M&M फाइनेंस यस काउंटर वीक है, स्टॉप लॉस के साथ सेल करें। इस बीच याद रखिएगा SBI की लीडरशिप में, जरा प्लीज SBI लेके आइए आपकी स्क्रीन पर। SBI ने अब अपना आप समझ लीजिएगा कि नवंबर सीरीज का लो वॉलेट कर दिया है और इसके टूटते ही साथ टूट गया है निफ्टी बैंक पर उसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सिस बैंक को लेके आइए आपकी स्क्रीन पर। एक्सिस बैंक भी डे लो पर है और एक्सिस बैंक तो अभी भी अगर आप देखें तो इस वक्त दिन के निचले स्तरों पर। ICICI बैंक, राजेश पालवे जी, अभी कोई पुट ऑप्शन लेना चाहेंगे आप? 38,000 का पुट ऑप्शन बैंक निफ्टी पे 150 डे में वॉलेट हो चुका है अब।
तो बिल्कुल देखिए बैंक निफ्टी ही पूरे मार्केट में एक प्रेशर क्रिएट करते हुए दिख रही है। निफ्टी में जो प्रेशर बना हुआ है बैंकिंग स्टॉक्स के बदौलत ही बना हुआ है। जिस तरीके से बैंक निफ्टी अब 38,500 के नीचे सस्टेन करते हुए ट्रेड कर रहे हैं, बिल्कुल यहाँ से 38,000 इसका नेक्स्ट लेवल है, वहाँ का पुट बाय किया जा सकता है। करंट सीरीज का पुट अभी ट्रेड कर रहा है करीब 134 के आसपास। ये पुट में बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है। इसमें टारगेट जो आना चाहिए वो आना चाहिए करीब 180 से 190 तक के। करंट लेवल से स्टॉप लॉस जो होगा ट्रेडिंग प्योरली इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टॉप लॉस जो रखना होगा इस ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए वो होगा करीब 105 के आसपास। टारगेट होंगे 180 से 190 तक के। चलिए, ये रणनीति आपके सामने फिलहाल निफ्टी बैंक पर आती हुई दिख रही है। स्थिति वाकई दयनीय होती हुई जा रही है निफ्टी बैंक की, और जो आपने अभी कुछ समय पहले 360 की ट्रेडिंग रेंज देखी थी, अब वो एक्सपैंड होती हुई। ये आपके सामने जो मंजर है निफ्टी बैंक पर, ये लोएस्ट लेवल है 12 अक्टूबर का। तो एक महीने का लो वीरेंद्र जी अब हम लोग ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं निफ्टी बैंक पर, और ज़्यादातर काउंटर्स यहाँ पर बिकवाली में आते हुए ICICI, एक्सिस, SBI, ये तीनों दिन के लोएस्ट लेवल पर फिलहाल स्क्रीन पर आपको लाल रंग में दिखेंगे। ये सारे काउंटर्स। डायरेक्टर साहब एक स्टैक ही दिखा दीजिए, और जो निफ्टी बैंक का कंट्रीब्यूटरी स्क्रीन है वो भी ला दीजिए। यहाँ पर हम लोग जो गिरावट देख रहे हैं वो आप देखिए कि 12 के 12 खिलाड़ी निफ्टी बैंक के लाल निशान में, और SBI समेत जो पहले 3 दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वहाँ पर अब आप गहराता हुआ लाल निशान देख रहे हैं। HDFC बैंक आपके सामने अब ट्रेड करता हुआ दिखेगा दिन के न्यूनतम लेवल पर, और यहाँ पर बिकवाली आती हुई। स्ट्रॉन्ग काउंटर्स जैसे कि कैनरा बैंक, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सब में भी आप लाल निशान देख रहे हैं। बैंक निफ्टी तो गिर ही रहा है, लेकिन उसका प्रतिकूल असर आपको निफ्टी पर भी आता हुआ दिख रहा है। अब 100 अंकों का लाल निशान निफ्टी पर और 18,000 खतरे में। वीरेंद्र जी, जी वो पुट लेके आइए 126 की। वो पुट अगर आप देखें इस वक्त अब डी हाई पर आके ट्रेड करती है। अभी जिसकी हमने बात करी 38,000, देखिए स्ट्रक्चर खराब हुआ है पार्शली अब निफ्टी बैंक का 100 डेमा के नीचे, और वो पुट ऑप्शन लेके आइए जिसकी अभी हम बात कर रहे थे 38,000 की पुट, क्योंकि SBI, एक्सिस और ICICI, स्पेशली SBI और एक्सिस, ये ICICI का कमज़ोर पड़ना ये निफ्टी के लिए भी और निफ्टी बैंक के लिए तो खैर अगर आप देखें दिक्कत का सबब ही 133 पर आके ट्रेड करते हुए ओवरनाइट कैरी करना, इसको अगर आप देखें गलत नहीं होगा। राजेश पालवे जी, वो बैंक जिसकी वीकनेस को आप प्ले करना चाहेंगे, देखिए 38,000 की पुट ऑप्शन हमने ले ली, और एकमात्र RBL को छोड़ के जिसका अगर आप देखें कोई महत्व नहीं है RBL ये स्ट्रक्चर के लिए निफ्टी बैंक के, कोई और बैंक जिसकी कोई पुट ऑप्शन आप लेना चाहें और एटलीस्ट एक डाउन स्विंग को 5-7% के स्विंग के लिए खेलना चाहें पालवे साहब? तो देखिए अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो HDFC बैंक का स्ट्रक्चर यहाँ पे वीक लग रहा है अगर मैं कंपेयर करूं अदर प्राइवेट बैंक से। सो यहाँ पे HDFC बैंक की पुट लेके यहाँ पे ट्रेड किया जा सकता है, क्योंकि अगर हम देखें तो स्टॉक में एक कंटिन्यू सप्लाई बना हुआ, अगर वीकली चार्ट एनालाइज करें तो ये 5th कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे कंटिन्यूस बेसिस पे इसमें एक सप्लाई बनता हुआ दिख रहा है। और जिस तरीके से स्टॉक के स्ट्रक्चर देखें, डेली वीकली स्ट्रक्चर, वो वीक जोन में आते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है HDFC बैंक का यहाँ पे पुट बाय किया जा सकता है। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 1540 के आसपास, अब 1500 का पुट यहाँ पे बाय किया जा सकता है, जो कि देखें तो 5 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। क्योंकि हमें लगता है जिस तरीके से HDFC बैंक में यहाँ पे प्रेशर बनते हुए दिख रहा है, ये स्टॉक में और यहाँ से 20 से 25 रुपए का डाउन साइड आते हुए दिख सकता है। तो 5 रुपए में 1500 की स्ट्राइक का पुट बाय करें, इसमें स्टॉप लॉस रखें करीब 2 रुपए का, और टारगेट जो आ सकते हैं इसमें 8 रुपए तक के अपसाइड के टारगेट, 8 से 10 रुपए तक के अपसाइड के टारगेट इस पुट में आते हुए दिख सकते हैं। अब यहाँ से बैंक निफ्टी अगर गिरता है तो HDFC बैंक में हमें लगता है कि और भी बड़ा कट देखने को मिल सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में देखें तो जो सबसे वीक स्ट्रक्चर अभी नियर टर्म सेटअप के हिसाब से दिख रहा है वो HDFC बैंक का दिख रहा है। लेकिन रचना जी, अभी तो शॉर्ट के प्रोस्पेक्टिव से, लॉन्ग पुट के प्रोस्पेक्टिव से राजेश पालवी जी ने कहा कि भाई आप पुट लीजिए अगर आप देखें HDFC बैंक की, लेकिन जरा प्लीज़ एक्सिस बैंक लेके आइए, उस पर वो टिप्पणी नहीं कर सकते थे, वो अपने शब्दों को सीमित करके ही टिप्पणी कर सकते हैं, याद रखिएगा। एक्सिस बैंक जो है कि पोस्ट 4 नवंबर 2020 सेकेंड टाइम, एक बार इंट्राडे में फेक ट्रेड के जरिए गया था मेरे ख्याल से, सेकेंड टाइम जो है वो आज अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को वॉलेट करता हुआ।
कल की तुलना में अगर आप देखें वॉल्यूम्स थोड़े से कम है अब तक, लेकिन और अमूमन जितने वॉल्यूम्स होते हैं उसके 70% वॉल्यूम ही है, लेकिन ये ब्रेकडाउन काफ़ी अगर आप देखें परेशान करने वाला है, क्योंकि ये एक इन्वर्टेड फ्लैग का भी ब्रेकडाउन है। दैट मीन्स एक बेयरिश पैटर्न है। आप रचना जी कैसे अप्रोच करेंगे एक्सिस बैंक को? एनी शॉर्टिंग थॉट और लॉन्ग पुट थॉट? जी बिल्कुल, हमने कल शाम के 5 बजे के शो में ये एक्सिस और आईसीआईसीआई दोनों में शॉर्ट सजेस्ट करा था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ रहा है एक्सिस बैंक एंड नॉट लुकिंग गुड एट ऑल। इसका जो सपोर्ट बनता है वो करीब करीब अब 700 के आसपास एक उम्मीद है कि वहां पे एक टेम्पररी हॉल्ट आ सकता है। तो आप अभी 723 पे है इसके फ्यूचर्स, तो इसको 10, 15, 20 रुपए के मूव के लिए डाउन साइड पे खेल सकते हैं। और ये काउंटर जब तक ऊपर वाली साइड पे 730-32 का लेवल निकालेगा नहीं ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, तब तक ये काउंटर में वीकनेस ऐसे ही बनी रहेगी। सामने एक्सिस बैंक पर आती हुई दिख रही है। वैसे वीरेंद्र जी, एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, गिरावट तो ज़रूर हम लोग बैंकिंग स्पेस में ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पर सुबह से ही चिंता का विषय बन रहा था, लेकिन अगर आप वॉल्यूम देखें, यानी कि ये जो गिरावट है, क्या इसके साथ आपको वॉल्यूम आती हुई दिख रही है? ऐसा नहीं है। यहाँ पर अब आप समझिए 2:30 हो चुके हैं, लेकिन अगर आप एवरेज ट्रेडेड टाइम वॉल्यूम देख लें, चाहे आईसीआईसीआई, चाहे कोटक, चाहे एचडीएफसी बैंक, चाहे एसबीआई, यहाँ पर एक दिन की भी एवरेज नहीं आई है। गिरावट ज़रूर आपको प्राइस में दिख रही है, लेकिन ध्यान दीजिए ये गिरावट में फ़िलहाल दम तो नहीं दिख रहा, कम से कम वॉल्यूम प्रेशर जो आप देख रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव बात है। अब कब ये गिरावट थमेगी ये कम से कम मुझे तो पता नहीं, लेकिन इसमें जो एक अहम चीज़ है वॉल्यूम की, वो मिसिंग है। चाहे काउंटर 1%, 1.4% या 2% ज़रूर गिरते हुए दिख रहे हों, लेकिन सेलिंग प्रेशर यहाँ पर नहीं है, वॉल्यूम में, प्राइस में ज़रूर है। वीरेंद्र जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैनरा बैंक है डे लो, और उसके बाद अगर आप देखें एनबीएफसीज में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस इस भी डे लो पर ट्रेड करता हुआ। कुछ स्टॉक्स जहां पे आपको प्रॉफिट ले लेने चाहिए, अगर आप देखें कैश में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, उसमें आज सुबह जुबिलेंट फूड की बात हुई थी, इसने एक सब्सटेंशियल स्विंग दिया, 4057 तक गया। राजेश सतपुते जी, जुबिलेंट फूड्स पे आपकी राय? 4000 का साइकोलॉजिकल लेवल तोड़ा है इसने, लेकिन पिछले 10 दिन में जिसने भी लॉन्ग किया है उसने पैसा कमाया है। क्या एक बार के लिए प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए? यहाँ पर कन्वर्ट करके बैठे हैं, री एंट्री करनी होगी तो दोबारा लोअर लेवल्स पर री एंट्री कर पाएंगे? क्या क्या कहता है आपका व्यू इस वक्त? वीरेंद्र जी, मुझे लगता है एक बार के लिए प्रॉफिट लेना चाहिए, क्योंकि हमने देखा जुबिलेंट 4050 और 4100 के आसपास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस लेवल के आसपास आता है तो प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है। लेकिन सपोर्ट कहाँ है? मेरे हिसाब से देखिए, जिगजैग करते करते इवेंचुअली 3900 की तरफ आएगा, यानी 100 रुपए और नीचे एक बार के लिए टेस्ट करेगा, जहाँ पे 10 डे में और 20 डे में का सपोर्ट बनता है। तो मैं यही कहूंगा, यहाँ पे सेल नहीं दूंगा, लेकिन मैं यही कहूंगा अगर आपके पास लॉन्ग है तो आप एग्जिट करें, आपको लोअर लेवल पे एंट्री अपॉर्चुनिटी मिलेगी। चलिए ऐसा करते हैं, यहाँ पर ज़रा एक ठंडे दिमाग से सोचने की आवश्यकता है कि इस लेवल पर भी सेलिंग आपको और आती हुई दिखती है या नहीं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मितुल शाह साहब, आप हेड ऑफ रिसर्च हैं रिलायंस सिक्योरिटीज़ पर। बाज़ार पर बहुत ज़बरदस्त पकड़ है और ऑटो सेक्टर पर उनकी खासी रुझान रहता है। नमस्कार शाह साहब, सबसे पहले तो बताइए बाजार में और खासकर निफ्टी और बैंक निफ्टी में ये जो प्रलय आती हुई दिख रही है आपको बिकवाली की, इसके पीछे क्या कारण? नमस्कार। जैसे कि हमें पता था नवंबर महीने से यूएस फेड मीटिंग के हिसाब से बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम्स में रिडक्शन आने की वजह से लिक्विडिटी स्लोली कम होती जाने वाली थी, जो अभी स्टार्ट होगा। हालांकि फिर भी गवर्नमेंट ने वहां पे यूएस इंफ्रा बिल पास किया है, बट लिक्विडिटी के चलते ये एक्सपेक्टेशन जरूर था कि नवंबर और दिसंबर महीने में थोड़ा करेक्शन ग्लोबल मार्केट में और इंडियन मार्केट में आने की पूरी संभावना है, जो पिछले कुछ दिनों के एफआईआई के आंकड़ों में भी दिख रहा था। हालांकि कल खरीद वाली थी, बट पिछले कुछ दिनों से बिकवाली ही दिख रही है एफआईआई के नंबर्स में। मोर ओवर जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें मिक्स परफॉर्मेंस है, ना कि कंप्लीट डिसअपॉइंटमेंट, बट कमोडिटी कॉस्ट का जो प्रेशर दिख रहा है मार्जिन्स के ऊपर, मेजोरिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनके मार्जिन्स एंड बॉटम लाइन परफॉर्मेंस
मच बिलो एक्सपेक्टेशन आया है। वहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन ये भी है कि कमोडिटी प्राइसेस फिर से करेक्ट हो जाए और मार्जिन स्लोली फिर से इम्प्रूवमेंट हो। उसी के चलते बहुत बड़ा करेक्शन या बहुत बड़ी गिरावट मार्केट में शायद नहीं दिख रही है, बट नियर टर्म प्रेशर जरूर रहेगा और उसी प्रेशर में डेफिनेटली हम सारे ही लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलिए शाह साहब, अब बात आती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज की। आप महारत हासिल रखते हैं ऑटो स्पेस में। हम लोग इंडेक्स के दर पर यहाँ पर एक रिकॉर्ड हाई ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं। 12,003 आपके सामने ऑल टाइम हाई है, 12,108। ये सिर्फ समय की खेल है कि आप उसको लगते हुए देखेंगे। ऑटो क्षेत्र में एक बढ़िया आप फ्रंटलाइन काउंटर पर अपनी राय व्यक्त कीजिए और ऑटो एंसिलरी स्पेस में भी अपनी टिप्पणी कीजिए। ऑटो सेक्टर के अंदर 3 से 4 सेगमेंट्स बड़े बड़े हैं। कॉमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, 2 व्हीलर्स एंड ट्रैक्टर्स। 2 व्हीलर में डिमांड वीकनेस जरूर है और शायद अगले 1-2 महीने तक जारी रहे, या तो दूसरे शब्दों में कहूँ तो रिकवरी को थोड़ा समय लग सकता है 2 व्हीलर सेगमेंट्स में। बट ऑन द अदर साइड पैसेंजर व्हीकल में डिमांड भी स्ट्रांग है और पिछले कुछ महीनों में सप्लाई का मेजर इश्यू था सेमीकंडक्टर को लेकर, जो अभी धीरे धीरे रिजॉल्व होता दिख रहा है बेस्ड ऑन द मारुति के प्रोडक्शन इंडिकेशंस के हिसाब से। तो पैसेंजर व्हीकल एक पॉजिटिव रहेगा जिसका फायदा मारुति को, टाटा मोटर्स को, महिंद्रा, तीनों ही कंपनी को होगा। और तीनों ही कंपनी के रिसेंट लॉन्च के प्रोडक्ट्स काफ़ी डिमांड में है। टाटा नेक्सॉन, टाटा पंच, महिंद्रा का न्यू एक्सयूवी 700 और मारुति तो एवरग्रीन रहा ही है। तो ये तीनों कंपनी पे पॉजिटिव व्यू बनता है। दूसरा सेगमेंट सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग जो लगता है वो कमर्शियल व्हीकल है और कमर्शियल व्हीकल का प्योर प्ले जो है वो अशोक लेलैंड है। तो हम सबसे ज़्यादा बुलिश अशोक लेलैंड पे है विथ अ टारगेट प्राइस ऑफ 191 रुपीज़। तो आज वो थोड़ा प्रेशर में है, 145, 146 जो भी। तो ये करेक्शन में 140 या ऐसा कुछ भी दिखे तो दैट विल बिकम वेरी बिग बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर दिस स्टॉक। एंसिलरीज की बात करें तो पैसेंजर व्हीकल बेस्ड एंसिलरी कंपनीज भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, जिसमें से एक मिंडा इंडस्ट्रीज है जिस पे भी हम काफ़ी पॉजिटिव है। और कमर्शियल व्हीकल के बेसिस पे देखने जाए तो भारत फोर्ज भी हमको ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगता है। तो ये 4 से 5 कंपनियां विद इन ऑटोमोबाइल सेगमेंट में डिसेंट रिटर्न देने की गुंजाइश रखती है। शाह साहब, आपका बहुत बहुत आभार, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी सही, सटीक और टू द पॉइंट राय व्यक्त की। लॉन्ग साइड ट्रेड्स मिंडा इंडस्ट्रीज, कुछ समय पहले यहाँ पर मयूरेश जोशी साहब ने भी चर्चा करी, और भारत फोर्ज ऑटो एंसिलरीज में, कमर्शियल व्हीकल स्पेस में अशोक लेलैंड, और फ्रंट लाइन काउंटर्स अगर आपको पसंद आते हुए दिख रहे हैं पैसेंजर व्हीकल सेल में तो ये मारुति है। ये राय आपको आती हुई दिख रही है मितुल शाह से, जो कि हेड ऑफ रिसर्च हैं रिलायंस सिक्योरिटीज के। वीरेंद्र जी। जी हाँ, चलिए अब एक बार फिर से लौटते हैं बाजार पे। 18,000 पे निफ्टी, लेकिन निफ्टी बैंक 450 अंक नीचे इस पर ट्रेड करता हुआ। अब यहाँ से अगर आप देखें तो करीब 86 अंकों के नुकसान के बाद, लेकिन क्योंकि निफ्टी पे 18,000 का साइकोलॉजिकल लेवल मेंटेन्ड है तो अभी पुट की लेवल की बात नहीं करेंगे, लेकिन बैंक निफ्टी पे उस पुट ऑप्शन की बात करेंगे और वो होल्ड करिएगा। और एक बार जरा डाउ फ्यूचर्स दिखाइए। डाउ फ्यूचर्स काफ़ी हद तक सपाट है, तो आपको कहीं ना कहीं डाउन साइड रिस्क को मैनेज करने के लिए या फिर एटलीस्ट एक स्विंग डाउन साइड का खेलने के लिए उस पुट ऑप्शन को रखना है। राजेश पालवी जी के मुताबिक एक सही विकल्प हो सकता है। श्री सीमेंट को देखिए, खबर के बाद स्टॉक अगर आप देखें 28,154 गजब प्रॉफिट बुकिंग, हायर लेवल से लगभग 1,400 रुपये टूट चुका है। और कुछ स्टॉक्स को देखिए जो कि अच्छा कर रहे हैं इस क्रम में। आईटी में एक बार जेंसा टेक को देखिए, याद रखिएगा ये प्राइस चेक होगा, सिर्फ मैं कोई ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। जेंसा टेक पर आपका टेक क्या है राजेश सतपुते जी? ये 17 सितंबर 2021 के बाद का अब तक का जो स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल है उसका हाई काटता हुआ, जो लोग होल्डिंग इसको लेके बैठे हैं डिलीवरी पोजीशन, उनके लिए क्या आउटलुक है आपका इस स्टॉक पे? वीरेंद्र जी, मैं तो कहूंगा यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट आने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है और मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है या जिन्हें पोजीशन बनानी है, मैं तो यही कहूंगा जिन्हें पोजीशन बनानी है उनके लिए स्टॉप लॉस होगा इसमें 470 का। मैंने पर्पस थोड़ा डीप रखा है क्योंकि आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे एक बड़ा मूवमेंट आने की पूरी संभावना है, जिसका टारगेट इनिशियली होगा 535 का 535,
लेकिन चार्ट देख के लगता है कि एक बार के लिए 550 560 की ट्रेजेक्टरी को ही अनफोल्ड करेगा। सो तो मैं ये कहूंगा जेंसार टेक्नोलॉजी स्लाइटली हाई बीटा है, बाय करे, स्टॉप लॉस रहेगा 470 475 की ट्रेजेक्टरी। जेंसा टेक पर आप देखें तो एक टेक्निकल आउटलुक था, आपकी स्क्रीन पर आप देखें 501.80 बात करते 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 अगर आप देखें तो इसका स्विंग थोड़ा सा और वाइल्ड होता हुआ 502 की ट्रेजेक्टरी में स्टॉक जाता हुआ। अब फार्मा स्पेस में बायोकॉन आज अच्छा करता हुआ, कल की अपने अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग कैंडल को थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हुआ और डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ 367। प्रकाश गाबा सर, बायोकॉन को कैसे अप्रोच करेंगे आप? आज भी अगर आप देखें स्टॉक चलता हुआ, कल के लॉन्ग ट्रेड्स के जो प्रॉफिट्स थे उनको यहाँ पर बुक करना चाहिए या फिर आपको लगता है कि नहीं ये जर्नी अभी चलेगी, ये पुल बैक एटलीस्ट 200 EMA तक चल सकता है, क्या कहते हैं आप? मुझे लगता है आपको अब भी बरकरार है बायोकॉन में। लार्जर टर्म टाइम स्ट्रक्चर अच्छा है, कंसोलिडेशन हुआ, कल एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला, आज अपर रीजन्स में इतना मार्केट गिरने के बाद भी ऊपर है, तो मेरे ख्याल से कंटिन्यू करना चाहिए। अगर किसी को लेना है आज इसी वक्त ले सकते हैं बायोकॉन, स्टॉप लगाइए 360 का, ऑन द अपसाइड 375 एक टारगेट है, वहां तक जाने की पूरी संभावना है, तो बायोकॉन मुझे अच्छा लगता है। उन पर पसंदीदा मोहर लगाते हुए दिख रहे हैं तेजी की 368 रुपए। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, अक्सर आपने बायोकॉन को मायूस करते हुए दिखा है लॉन्ग साइड निवेशकों को। अगर आप बहुत ही लंबी अवधि का चार्ट देखेंगे तो ना सिर्फ कमज़ोरी आपको पूरे के पूरे फार्मा स्पेस में दिख रही है, लेकिन बायोकॉन में ख़ासकर जो हम लोगों ने ऑल टाइम हाई देखा है वो है, आप समझिए कि लगभग 500 रुपए के आसपास, और काउंटर फिलहाल आपके स्क्रीन में 366 पर। तो यहाँ पर बहुत ही सोच समझकर आप एंट्री लें, और वैसे भी बाजार आज मायूसी की तरफ दौड़ता हुआ। डायरेक्टर साहब ज़रा स्क्रीन पर दिखा दीजिए हमारे PSU बैंकिंग बास्केट के स्टॉक्स। यहाँ पर भी हम लोग लाल निशान ट्रैक कर रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ये सब आपको धीरे धीरे लाल निशान में और खिसकते हुए दिखेंगे। 2.25% नीचे कैन बैंक आपके सामने 223.35, आपके सामने बिकवाली पंजाब नेशनल बैंक में होती हुई दिख रही है 1.25% नीचे 41.20, और बैंक ऑफ बड़ौदा 2.25% नीचे आपके सामने ट्रेड करता हुआ। ये स्टैक आपको बता ही रहा है क्या हाल निफ्टी के PSU बैंकिंग बास्केट में भी होगा। वीरेंद्र जी। ट्रेंड राजेश पालवी जी का स्टॉक 2 बजे का ट्रेड, ये डे हाई पर 1192 पे आके ट्रेड करता हुआ, और आपकी स्क्रीन पर ये समझ लीजिएगा कि अगर ये क्लोज होता भी है इस जोन में तो 1192 पे। राजेश पालवी जी, आपने वो ट्रेडिंग व्यू शेयर किया था, आपने 2 बजे का वो ट्रेड कॉल शेयर किया था, लेकिन ये बहुत कमांडिंग पोजीशन में क्लोज हो रहा है। और आज की जरा वॉल्यूम्स देखते हैं इसके, अगर आप देखें वॉल्यूम्स की ट्रेजेक्ट्री और रेंज क्या है आज। एक सेकेंड, मैं इनफैक्ट एक बार अपने वॉल्यूम्स लोड कर लूँ यहाँ पर। इसमें वॉल्यूम्स आज अच्छे हैं, नो डाउट। अगर आप देखें पिछले 10 दिन के कंपैरिजन में वॉल्यूम्स एवरेज वॉल्यूम है। आप इसको कैरी करना चाहेंगे राजेश पालवी जी, इस स्ट्रेंथ को? ऑल टाइम हाई पे क्लोज होगा ये स्टॉक? बिल्कुल वीरेंद्र जी, बिल्कुल कैरी करेंगे। और जो ऑप्शन हमने सजेस्ट किया था उसमें तो पहला टारगेट भी अचीव होते हुए दिख रहा है। 21 रुपए के आसपास हमने वो ऑप्शन सजेस्ट किया था 1200 का, 30 और 32 के टारगेट के लिए। तो ऑलमोस्ट 30 रुपए 50 पैसे के आसपास अब वो ऑप्शन ट्रेड कर रहा है। और जिस तरीके से डेली और वीकली चार्ट पे ये स्टॉक में ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है, आज की क्लोजिंग आज 1170-75 के ऊपर अगर आज होती है तो ये वीकली चार्ट पे भी क्लियर कट ब्रेकआउट बनते हुए दिखेगा। तो हमारे जो टारगेट है ट्रेडिंग के वो तो 1220 तक के हैं। हमें लगता है ये स्टॉक में जो आज वीकली चार्ट पे जो ब्रेकआउट बनते हुए दिख रहा है, इसमें पोजिशनली भी इसको होल्ड किया जा सकता है। ये स्टॉक में अगले आगे आने वाले दिनों में हमें लगता है जो टारगेट बनते हुए दिखना चाहिए वो करीब 1300 तक की भी अपसाइड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो डिस्पाइट ऑफ वॉलेटिलिटी, इतने मार्केट में वॉलेटिलिटी और सेलिंग प्रेशर के चलते ये स्टॉक में जिस तरीके से एक आउट परफॉर्मेंस बनते हुए दिख रहा है, वो थर्ड कंसेक्यूटिव वीक में एक स्ट्रेंथ दिखाते हुए दिख रहा है स्टॉक। हमें लगता है इसमें मोमेंटम और कंटिन्यू होगा, 1280-1300 तक के भी पोजिशनल टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। चलिए, ये वही था आपका। अगर आप देखिए ट्रेंड पे ऑप्शंस के टारगेट पूरे हो गए। एक काम करते हैं, अब चलते हैं एक और खास मेहमान के पास। श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटी से जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। श्रीकांत जी, अगर आप देखें तो एक इंडेक्स ट्रेडर के मन में दुविधा है। निफ्टी अभी 20 DMA के ऊपर है, 18,000 के ऑप्शन राइटर्स के जोन को होल्ड करता हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी
आप लॉसेस स्क्रीन पे कंपेयर कीजिए, आई मीन 1% लॉसेस वर्सेस 0.5% लॉसेस अगर आप देखें निफ्टी, इस डाइवर्जेंस को आप कैसे प्ले कर रहे हैं और आपका झुकाव किस तरफ है, शॉर्ट ट्रेड लेने में या फिर डिप को बाय करने में? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। देखिए, मुझे लगता है कि मार्केट में अगर आप अगर पिछले कम से कम 10 या 15 ट्रेडिंग सेशंस को देखते हो तो एक बात क्लियरली हमें समझ में आती है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी जो है वो वर्क होती है, और हमें लग रहा था कि 18,000 के करीब निफ्टी आ सकता है, जो करेक्शन में अभी आ चुका है। और इसी लेवल के करीब अगर आप देखें तो कॉल और पुट का राइटिंग भी काफी हेवी है, जो आपने शायद मॉर्निंग में भी एक बार बताया था कि 18,000 के करीब काफी बड़ा कंजेशन है। करंट लेवल से तो बिल्कुल मुझे लगता है कि एक अच्छा रिबाउंड देखने मिलेगा, और सबसे पहले अगर रिबाउंड देखने मिलेगा तो हमें निफ्टी में ही देखने मिलेगा रिबाउंड, और ये लगता है कि वापस एक बार 18,150 तक तो मिनिमम लेके जा सकता है। इनफैक्ट अगर ये करेक्टिव पैटर्न अगर कंप्लीट अगर हो गया होगा तो शायद हम वापस एक बार 18,200 के करीब भी जा सकते हैं। साथ ही साथ जैसे आपने बताया था वैसे के लिए कि बैंक निफ्टी जो है वहां पे इनफैक्ट देखा जाए तो उसे एक जस्ट सपोर्ट की जरूरत है निफ्टी से। अगर निफ्टी में मोमेंटम आता है तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी में एक रिकवरी देखने मिलेगी, और अगर इसमें मिलेगी तो इसमें रिटर्न्स काफी अच्छे बनेंगे। तो करंट लेवल से आईसीआईसीआई बैंक लीजिए, एक्सिस लीजिए या स्टेट बैंक लीजिए, सभी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब है। तो करंट लेवल से तो मुझे लगता है कि निफ्टी भी खरीद के चल सकते हैं, साथ ही साथ हमें बैंक निफ्टी भी खरीदना चाहिए। आपकी स्टॉक स्पेसिफिक कॉल क्या है इस वक्त की श्रीकांत जी? इस लेवल पे जहां पे सबसे ज्यादा मोमेंटम है टाटा मोटर्स, मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ पे काफी सारी गुंजाइश है। ये स्टॉक शायद मुझे लगता है कि कम से कम 540 से लेकर 545 के लेवल्स दिखा सकता है, और इसने काफी बड़ा वक्त निकाला है एक रेंज के अंदर। तो उस रेंज के बाहर आते ही हमें लगता है कि ये स्टॉक एक बार 540-550 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से भी इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। 520 के करीब 510 का स्टॉप लॉस रखें, 540-550 के टारगेट्स नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ हमें लगता है कि अगर किसी दूसरे स्टॉक पे अगर ध्यान देना है इस लेवल पे, तो हमें एक ऑरोबिंदो फार्मा पे ध्यान देना है, क्योंकि लगता है कि सूनर और लेटर ये फार्मा स्टॉक्स है वो एक रैली में पार्टिसिपेट करेंगे। डिफेंसिव स्ट्रेटेजी जो है वहां पे मुझे लगता है कि एक स्पेसिफिक बाइंग ऑरोबिंदो फार्मा में देखने मिल सकता है। 690 पे बाय करके चले, 670 का स्टॉप लॉस रखे, 740-750 के टारगेट्स नजर आ सकते हैं। चलिए, यहाँ पर रणनीति श्रीकांत चौहान साहब सेट करते हुए दिख रहे हैं औरोबिंदो फार्मा पर। 640 का लक्ष्य आपके सामने आता हुआ दिख सकता है। ध्यान दीजिए, ये फार्मा स्टॉक्स में से है जहां पर आपने लंबे समय में बहुत ही निराशा हाथ आते हुए देखी है। हम लोगों ने मेरे ख्याल से 4 डिजिट का प्राइस ट्रैक किया है औरोबिंदो फार्मा पे। क्या मैं इसको कंफर्म कर सकता हूँ डायरेक्टर साहब? जरा एक लंबी अवधि का चार्ट दिखाइए और 52 वीक हाई लो। जी हाँ, आपने यहाँ पर 4 डिजिट का प्राइस ज़रूर देखा है। 1040 का प्राइस मई सन 2021 में, और वहाँ से आप देखिए लगभग 40% मार्केट कैपिटलाइजेशन इरोड होती हुई। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। श्रीकांत चौहान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीकांत जी, ये कारण हिंदुस्तान यूनिलीवर पर और परेशानी आती हुई दिख रही है। अब 2400 रिस्क पर और 2401 का प्राइस मेरे सामने है। मेरे ख्याल से जो कोशिश कर रहा था ये स्टॉक 200 डीएमए की तोड़ने की, वो कम से कम आज तो सफल नहीं होती हुई दिख रही। पोजिशनली बताइए, ये वीकनेस हिंदुस्तान यूनिलीवर में कहां तक जा सकती है? देखिए, काफी दिनों से इसमें एक लगातार बिकवाली बनी है, और बट अगर आप देखें तो इसके पिछले 6-8 महीने के अगर आप चार्ट को देखते हो तो एक बात काफी क्लियरली समझ में आती है कि 200 दिन के एवरेज के करीब ये कंसोलिडेट होता है, और वापस जब इसमें रैली आती है तो वो प्रीवियस हाई के काफी नजदीक जाता है। तो बिल्कुल अगर लंबी अवधि का नजरिया हो तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग किया जा सकता है। 200 दिन के एवरेज के करीब ही ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट इसने पिछले कई दिनों में अगर आप देखें तो 3 या 4 दिनों में अगर आप देखें तो इसमें डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन भी इसने बना के रखा है। 2450 के ऊपर ये इसे वैलिडेट करेगा और फिर शायद 2550 के लेवल्स तक भी जा सकता है। और मैंने देखा है कि कई सारे स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब आ चुके हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, आईसीआईसीआई बैंक है, स्टेट बैंक है। हिंदुस्तान लीवर में भी हमें लगता है कि एक चमक देखने मिल सकती है। लेकिन यस, जैसे आपने बताया वैसे कि न्यूज फ्लो भी है, तो करंट लेवल से अगर लॉन्ग करना है तो 2370 का स्टॉप लॉस रखें, 2450, 2550 के टारगेट्स नजर आते हैं। और अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो बेशक इस करंट लेवल से इसे खरीदा जा सकता है। चलिए, ये रणनीति आपके सामने हिंदुस्तान यूनिलीवर पर आती हुई दिख रही है। साथ ही साथ समय है एक बहुत ही छोटे से अंतराल का,
लगभग 30 सेकंड बाद हम सब लोग, हमारा पूरा टेक्निकल पैनल आपके साथ जुड़ता हुआ दिखेगा, लेकिन इंतज़ार कीजिए अगले आधे मिनट।